कोड रेड। कहानी की शुरुआत आग नहीं, अक्षर जल उठे। वार की वही भागदौड़ भरी सुबह 11:15 बजे पेनासिया हॉस्पिटल ओपीडी में मरीजों की लाइनें, आईसीयू में नए एडमिशन की तैयारी और कॉरिडोर में चिंता और उम्मीद का रोज का संगम। दूसरी मंजिल पर स्टाफ नर्स कविता मेडिकेशन ट्रॉली समेट रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी तीखी बदबू महसूस हुई। यह न डिटॉल थी, न स्पिरिट, यह थी तारों की इंसुलेशन जलने की सूखी कड़वी गंध। एक सेकंड को उसने सोचा, शायद मेरा वहम है, लेकिन तुरंत दिमाग में डॉक्टर माधव शरण की ट्रेनिंग की एक लाइन कौंधी, अगर जरा सा भी शक हो तो एक्शन लो, कुछ सेकंड की हिम्मत पूरा हॉस्पिटल बचा सकती है। वह ट्रॉली छोड़कर कॉरिडोर में आगे बढ़ी। गंध थोड़ी और तेज हुई और स्टेप डाउन आईसीयू के पास वाले इलेक्ट्रिकल पैनल रूम के दरवाजे के किनारे से उसे हल्की सी धुएं की लग। दिल की धड़कन तेज हुई, पर उसके अंदर एक दूसरा सिस्टम चालू हो गया, वही सिस्टम जो ट्रेनिंग में बार बार दोहराया गया था, RACE। उसने लगभग फुसफुसाते हुए खुद से कहा, रेस्क्यू, रेस्क्यू, सबसे पहले जान बचाओ। कविता तेज कदमों से स्टेप डाउन आईसीयू में घुसी। वहां 3 मरीज थे, एक ऑक्सीजन पर, एक पोस्ट ऑप केस और एक बुजुर्ग मरीज जो डायलिसिस के बाद ऊँघ रहे थे। उसने बिना चिल्लाए लेकिन पूरी मजबूती से आवाज दी, ध्यान से सुनो, हम कोड रेड एक्टिवेट कर रहे हैं। मिस्टर सिंह को धुएं से दूर खिड़की के पास वाले दूर वाले बेड पर शिफ्ट करो। पोस्ट ऑप पेशेंट के लिए तुरंत व्हीलचेयर लाओ। इन अंकल को भी दूसरे कॉरिडोर वाले सेफ जोन में ले चलते हैं। कुछ ही पलों में सबसे ज्यादा जोखिम वाले मरीज धुएं वाले जोन से दूर हो चुके थे। यह था रेस्क्यू। सबसे पहले इंसान, बाद में सामान। सबसे नाजुक मरीजों को पहले, चलते फिरते को बाद में। शोर नहीं, शांत लेकिन तेज एक्शन, पूर्णविराम। ट्रेनिंग की भाषा में यानी रेस्क्यू स्लैश रिमूव। मरीजों, स्टाफ और विजिटर्स को तुरंत आग स्लैश धुएं के स्रोत से दूर सुरक्षित हिस्से में ले जाना। पहले हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन, उसी फ्लोर के दूसरे सेफ कंपार्टमेंट, फिर जरूरत पड़ी तो वर्टिकल इवैक्यूएशन, दूसरे फ्लोर, पूर्णविराम। इलाम, अकेले मत लड़ दो। मरीजों को इमीडिएट खतरे से हटाते ही कविता दीवार के फोन तक गई। उसने कंट्रोल रूम नंबर मिलाया और एक एक शब्द नापकर बोली, कोड रेड, सेकंड फ्लोर, स्टेप डाउन आईसीयू के पास, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में सस्पेक्टेड आग। यह था अलार्म, सिर्फ आवाज नहीं, एक ऐसी भाषा जिसे पूरा हॉस्पिटल समझता है। कुछ ही सेकंड में पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर घोषणा हुई, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, सेकंड फ्लोर, स्टेप डाउन आईसीयू, इलेक्ट्रिकल पैनल। सभी संबंधित टीमें तुरंत रिपोर्ट करें। अलार्म के 3 स्तर यहां साफ दिखते हैं। लोकल, आसपास के स्टाफ को क्लियर, शॉर्ट मैसेज, कोड रेड, लोकेशन, कारण। हॉस्पिटल, ऑपरेटर स्लैश फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट, ड्रिल के अनुसार घोषणाएं। बाहरी, अगर पॉलिसी कहे तो शुरुआती स्टेज में ही फायर ब्रिगेड को सूचना। नीचे सिक्योरिटी सुपरवाइजर रमेश ने यह अनाउंसमेंट सुना तो तुरंत सीधा हो गया। उसने गार्ड्स बांध दिए, एक मेन गेट पर फायर ब्रिगेड रिसीव करने के लिए, एक उसके साथ सेकंड फ्लोर पर, एक लिफ्ट को ब्लॉक कर लोगों को सीढ़ी से गाइड करने के लिए। अलार्म का मतलब था, मैं अकेला नहीं, पूरा सिस्टम अब जाग गया है। सी कन्फाइन, आग और धुएं को कैदी बनाओ, राजा नहीं। इधर दूसरी मंजिल पर पैनल रूम के बाहर धुआं थोड़ा गाढ़ा हो चुका था। कविता ने दरवाजे को हल्के से छुआ, गर्म था। उसने ट्रेनिंग याद की, सी कन्फाइन स्लैश कंटेन। सबसे पहले उसने यह सुनिश्चित किया कि पैनल रूम का दरवाजा कसकर बंद रहे। घबराकर दरवाजा चौड़ा खोल देने का मतलब होता ताजी हवा का सीधा जरिया और आग का नया ईंधन। फिर वह कॉरिडोर में आगे बढ़ी, आसपास के वार्डों के दरवाजे बंद करवाए। जहां जरूरी था वहां खिड़कियां बंद कराईं। हेल्पर को साफ निर्देश दिया, कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा
जब तक फायर टीम नहीं आ जाती। यही है कन्फाइन। धुएं और आग को एक कमरे, एक कंपार्टमेंट के अंदर सीमित रखना। हॉस्पिटल के फ्लोर को अलग अलग स्मोक कंपार्टमेंट्स में बांटना ताकि धुआं पूरे फ्लोर पर न फैले। ऊपर से देखने पर यह छोटा काम लगता है, बस दरवाजे बंद करना, लेकिन फायर सेफ्टी की साइंस कहती है कि बंद दरवाजे धुएं और गर्मी को रोककर अंदर के मरीजों को मिनटों का कीमती समय देते हैं। ई एक्सटिंग्विश/इवैक्यूएट, सही समय पर सही फैसला। कुछ ही समय में मेंटेनेंस इंजीनियर मिस्टर वर्मा और फायर सेफ्टी ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मौके पर पहुंचे। वर्मा ने उस सेक्शन की मेन पावर सप्लाई आइसोलेट कर दी ताकि आगे स्पार्किंग न हो। फायर सेफ्टी ऑफिसर ने दरवाजे के नीचे के गैप से देखा, धुआं ज्यादा, लपटें कम, शुरुआती इलेक्ट्रिकल फायर की क्लासिक तस्वीर। अब बारी थी रेस के चौथे अक्षर की, ई एक्सटिंग्विश/इवैक्यूएट। ऑफिसर ने कविता से कहा, तुम मरीजों पर फुल फोकस रखो, अगर मैं कहूं तो तुरंत इवैक्यूएशन बढ़ा देना। खुद उसने इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सही टाइप का एक्सटिंग्विशर उठाया, एस्केप रूट पर नजर डाली और 2 के सामने पोजीशन लिया। याद है ना डॉक्टर माधव ने क्या सिखाया था पास? उसने नए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यह सिर्फ सिलेंडर नहीं, एक जिम्मेदारी है, इसे या तो सही यूज करो या बिल्कुल मत करो। पास एक्सटिंग्विश को सुरक्षित बनाती 4 हरकतें। फायर सेफ्टी ऑफिसर ने नए गार्ड की आंखों में देखते हुए 4 स्टेप दोहराए। 1, पीपल पिन खींचो। उसने एक्सटिंग्विशर के ऊपरी हिस्से की सेफ्टी पिन को मजबूती से खींचा। सील टूटी, एक छोटी सी क्लिक हुई, अब यह सिर्फ सजावट नहीं, सच्चा हथियार बन गया। 2, एम, जड़ पर निशाना लगाओ। दरवाजा थोड़ा सा खोला, इतना कि भीतर छोटी सी लौ और धुआं नजर आ जाए। घुटनों के बल थोड़ा झुककर उसने नोजल को आग की जड़, जहां वायरिंग जल रही थी, पर निशाना साधा, न कि ऊपर उठती लपटों पर। 3, स्क्वीज, हैंडल दबाओ। उसने हैंडल को मजबूती से दबाया, दबाते ही सफेद एजेंट की तेज धार बाहर निकली। उसने दबाव स्टेडी रखा, न बहुत हड़बड़ी में, न बहुत हल्का, ताकि एजेंट सही तरह से काम करे। 4, स्वीप, एक साइड से दूसरी साइड झाड़ू जैसी हरकत। अब वह नोजल को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कंट्रोल स्वीप में घुमाने लगा ताकि पूरा आग वाला हिस्सा ढंक जाए और कहीं कोई खुली जड़ न बच जाए। कुछ ही सेकंड में लपटें छोटी होने लगीं, फिर झिलमिलाईं और आखिरकार धुएं के बीच गायब हो गईं। नए गार्ड ने पहली बार देखा कि पास स्लाइड पर लिखे अक्षर नहीं, जमीन पर चलती हुई मूवमेंट्स हैं, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, जो छोटे फायर को फैलने से पहले ही रोक लेते हैं। यही रेस और पास एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। रेस आपको सिखाता है कि आग लगते ही कुल मिलाकर क्या करना है, रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, फिर एक्सटिंग्विश/इवैक्यूएट। पास आपको सिखाता है कि अगर आपने एक्सटिंग्विश चुन लिया और यह सुरक्षित है, तो एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। बाकी फ्लोर पर रेस कैसे चल रहा था। उधर वार्ड में नर्सिंग सुपरवाइजर ने हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन शुरू कर दिया था। धुएं के जोन के सबसे नजदीक वाले मरीजों को उसी फ्लोर के दूसरे स्मोक कंपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर एक लाइन में चल रहे थे, पर भगदड़ नहीं थी। सीढ़ियों के पास सिक्योरिटी गार्ड जिंदा साइनबोर्ड बने खड़े थे। वे लोगों को विनम्रता से लिफ्ट से हटाकर सुरक्षित स्टेवल की तरफ भेज रहे थे। किसी को ऊपर नीचे भागने नहीं दे रहे थे ताकि रास्ते साफ रहें। नर्सिंग स्टेशन पर एक नर्स बेड लिस्ट लेकर नाम पुकार पुकार कर चेक कर रही थी कि कोई मरीज या अटेंडेंट पीछे न छूट जाए। यह पूरा सीन एक अच्छी तरह रिहर्स किया हुआ नाटक लग रहा था, जिसमें हर किसी को अपना डायलॉग
और एंट्री टाइम याद था, और यह सब सिर्फ 4 अक्षरों की मेहरबानी थी, RACE। कुछ ही मिनटों में आग कंट्रोल हो गई। वेंटिलेशन ने धुआं खींचना शुरू किया और फायर ब्रिगेड ने आकर साइट को सुरक्षित घोषित कर दिया। ऑडिटोरियम में डिब्रीफ अक्षरों की ताकत। शाम को ऑडिटोरियम में स्टाफ इकट्ठा हुआ। डॉक्टर माधव शरण मंच पर आए, हाथ में स्लाइड्स नहीं बल्कि उसी लाल एक्सटिंग्विशर के साथ। आज उन्होंने कहा, पैनासिया ने कोड रेड किया नहीं, कोड रेड जिया है। एक नर्स ने धुआं सूंघा और आव रेस्क्यू याद रखा। उसने किसी से पूछने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने मरीजों को हिलाया, हटाया, बचाया। रेस्क्यू कोई फिल्मी हीरोइज्म नहीं, यह दबाव में भी अनुशासन है। उन्होंने उंगलियां गिनाना शुरू किया। अलार्म, सही मैसेज, सही समय पर, सही शब्दों में कोड रेड। सेकंड फ्लोर, पैनल रूम। अलार्म शोर नहीं, यह वह भाषा है जिससे पूरा हॉस्पिटल एक साथ जाग जाता है। सी कन्फाइन, हमने आग और धुएं को आज राजा नहीं बनने दिया, उसे एक कमरे का कैदी बनाकर रखा। दरवाजे बंद रखना, कंपार्टमेंट्स का सम्मान करना, कई बार जिंदगी बचाने के लिए इतना ही काफी होता है। एक्सटिंग्विश/इवैक्यूएट, हमने दोनों की एक छोटी आग को पास से बुझाया और मरीजों को सुरक्षित तरफ शिफ्ट किया। वही पल है जहां आप फैसला करते हैं कि आग को वहीं रोकना है या लोगों को दूर ले जाना है, और आपने साबित किया कि आप यह फैसला कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक्सटिंग्विशर उठाया। यह सिर्फ दीवार पर लटका लाल सिलेंडर नहीं है, यह हर मरीज से किया हुआ वादा है। यह वादा तभी निभता है जब आप 4 हरकतें याद रखते हैं: पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, पास। अगर रेस कहानी की स्क्रिप्ट है तो पास उसका क्लाइमेक्स है, जहां आप छोटे फायर की किस्मत बदल देते हैं। उन्होंने आखिर में कहा, आग आपको पैराग्राफ सोचने का समय नहीं देती, वह आपको बस कुछ सेकंड देती है जिनमें आपको सिर्फ अक्षरों में काम करना पड़ता है, RACE और PASS। अगर आप यह 8 अक्षर याद रख लें: रेस्क्यू, सबसे पहले जान बचाओ। अलार्म, अकेले मत लड़ो, सिस्टम को जगा दो। सी कन्फाइन, आग और धुएं को कमरे का कैदी बना दो। एक्सटिंग्विश/इवैक्यूएट, सही समय पर सही फैसला। और पीपल, पेन खींचो। एम, आग की जड़ पर निशाना लगाओ। स्क्वीज, हैंडल दबाकर एजेंट छोड़ो। स्वीप, एक साइड से दूसरी साइड झाड़ू जैसी मूवमेंट करो। तो आप हर बार कहानी का अंत बदल सकते हैं। हॉल से बाहर निकलते वक्त हर स्टाफ के मन में अब सिर्फ स्लाइड्स नहीं बल्कि एक जिंदा स्क्रिप्ट थी। रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विश/इवैक्यूएट, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, और कहीं पीछे डॉक्टर माधव शरण की वही शांत आवाज, जब अगली बार हल्की सी बदबू भी आए तो याद रखना, तुम्हारे कुछ सेकंड किसी और के लिए चमत्कार बन सकते हैं।